नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बीएच न्यूज। लालू प्रसाद यादव बिहार के 40 में से 12 सीटों पर 110% उनको लग रहा है कि ये 12 सीट राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी ही जीतेगी। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। ये 12 सीट आरजेडी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद यादव अपने तमाम बड़े नेताओं को यह निर्देश दिया है कि ये 12 सीट छोड़कर ही आप जो बचे हुए सीट है उस पर जाकर आप मजबूती से मेहनत कीजिए। ये 12 सीट को छोड़िए, राष्ट्रीय जनता दल ये 12 सीट 110% जीतेगी। इसमें कोई भी किसी को शंका नहीं होना चाहिए। तो आज हम बताएंगे कि वो 12 सीट कौन है। तो पहला सीट है सारण लोकसभा सीट। जी हाँ, सारण लोकसभा सीट। याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव जब अपना जीवन का पहला चुनाव जब लड़ रहे थे तो वो छपरा से लड़े थे। छपरा जनता ने लालू प्रसाद यादव को पहले ही बार में जिताकर लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर संसद में भेजने का काम किया था। सारण बाद में जो है परिसीमन के बाद ये छपरा लोकसभा सीट का नाम बदलकर सारण कर दिया गया और यहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने रोहिणी आचार्य को टिकट देने से ये मुकाबला को दिलचस्प बना दिया है। रोहिणी आचार्य सारण के हर घर तक पहुंच रही है, सारण लोकसभा सीट के हर चौक चौराहे तक पहुंच रही है और जनता से सीधे कनेक्ट हो रही है। रोहिणी आचार्य के सामने भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, बेबस दिखाई दे रहे हैं और लालू प्रसाद यादव ये सीट को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में है। उनको विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ये सीट जो है जीतेगी ही जीतेगी। दूसरा सीट है नवादा लोकसभा सीट। नवादा से इस बार लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया है और नवादा से पहली बार एक कुशवाहा के बेटे को टिकट दिया है लालू प्रसाद यादव और राज बल्लभ परिवार को साइड किया है और श्रवण कुशवाहा को टिकट देने से राष्ट्रीय जनता दल को आरजेडी को फायदा यह हुआ है कि श्रवण कुशवाहा को सभी जाति और सभी धर्मों का सपोर्ट मिल रहा है, सभी बिरादरी का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे मांझी बिरादरी के हो या पासवान बिरादरी का हो या कुशवाहा का, तो मिलना ही मिलना है। इसका नतीजा है कि राष्ट्रीय जनता दल नवादा की लड़ाई को फतह करने जा रही है। लालू प्रसाद यादव ये सीट को लेकर भी कॉन्फिडेंस में है। तीसरा सीट की बात करें तो है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट और लालू परिवार के बीच जो है एक गहरा संबंध छिपा हुआ है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू यादव का रिश्ता पुराना है। 2009 में यहां से लालू प्रसाद यादव खुद सांसद रहे हैं, लेकिन 2 बार से यहां मीसा भारती को चुनाव हार का सामना करना पड़ता है और बीजेपी के रामकृपाल यादव को लगातार 2 बार से जीत मिल रहा है और वो 10 साल से सांसद हैं। लेकिन इस बार मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को जो है लड़ाई में पछाड़ते हुए नजर आ रही है और पाटलिपुत्र की लड़ाई को, पाटलिपुत्र की रण को, पाटलिपुत्र की जंग को मीसा भारती जीतने जा रही है। लालू प्रसाद यादव को 110% ये सीट पर भी भरोसा है कि यहां लालटेन एक बार फिर जलेगा। चौथा सीट की बात करें तो है जमुई लोकसभा सीट। जमुई एक आरक्षण सीट है, रिजर्व सीट है। यहां से चिराग पासवान अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया है, लेकिन इस बार जमुई में स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा है। यहां जीजा वर्सेस बहन की लड़ाई है, जीजा वर्सेस बेटी की लड़ाई है और जीजा और बहन में, जीजा और बेटी में जो है स्थानीय वर्सेस बाहरी में
राजद अर्चना रविदास को टिकट दिया है और अर्चना रविदास यहां से बाजी मारते हुए नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अर्चना रविदास एक अच्छी खासी वोट से जीतेगी, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। पांचवा सीट की बात करें तो पांचवा सीट है जहानाबाद। जहानाबाद से इस बार लालू प्रसाद यादव ने सुरेंद्र यादव को फिर से जहानाबाद के जंग को जीतने के लिए भेज दिया है। संजय प्रसाद और राजेश वर्मा में जो लड़ाई है वो स्थानीय वर्सेस बाहरी की है, जिसमें संजय प्रसाद बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं और संजय प्रसाद एक बार इस सीट पर फिर से लालटेन जलाने जा रहे हैं, ऐसा लालू प्रसाद यादव को उम्मीद है। अगर हम अगली सीट की बात करें तो वो है शिवहर लोकसभा सीट। शिवहर लोकसभा सीट से एनडीए ने लवली आनंद को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन लवली आनंद इस सीट पर कमजोर कैंडिडेट साबित हो रही है और राजद को इस सीट पर पूरा भरोसा है कि ये सीट लंबे समय के अंतराल के बाद जो है राजद के खातों में जाने वाला है, क्योंकि यहां से राष्ट्रीय जनता दल ने रितु जायसवाल को टिकट देने का मन बना रहा है और रितु जायसवाल स्थानीय कैंडिडेट है और जुझारू नेत्री है। 2020 के विधानसभा चुनाव वो कम वोटों से हारी थी, लेकिन वो जनता के बीच और जमीन पर हमेशा बनी रही। इसी का नतीजा है कि शिवहर लोकसभा सीट राजद के खातों में जा रहा है। अगला सीट की बात करें तो सीतामढ़ी। सीतामढ़ी भी इस बार राजद के खातों में जाता दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव को पूरा विश्वास है कि सीतामढ़ी का रण को वो जीतने का काम करेंगे। अगर हम अररिया की बात करें, 10वां सीट है अररिया लोकसभा सीट, सीमांचल का इलाका पड़ता है और अररिया में खासियत है कि यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा छाया रहता है। यहाँ विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बहुत कम रहता है। इसी का कारण था कि यहाँ से 2019 में प्रदीप सिंह को जीत मिलता है। इस सीट पर मुस्लिमों की दबदबा रहा है, यादवों की भी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन जैसा कि हमने बताया आपको कि सीट पर यादव वर्सेस मुसलमान का मुद्दा छाया रहता है, लेकिन इस बार जमीन पर वैसा दिखाई होता नहीं दिखाई दे रहा है। अगली सीट की बात करें तो वो है बक्सर लोकसभा सीट। बक्सर में इस बार एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है, वही राजद ने जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। सुधाकर सिंह को आरजेडी टिकट देने से मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है और सुधाकर सिंह मिथिलेश तिवारी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और मिथिलेश तिवारी आरजेडी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह के सामने जो है कमजोर दिखाई दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को भरोसा है ये सीट भी राजद जो है जीतने का काम करेगा। अगला सीट है मधेपुरा। ये 12वां सीट है। मधेपुरा के बारे में कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। मधेपुरा लोकसभा सीट पर अगर हम पत्थर उछाला जाए तो किसी न किसी यादवों को लगता है। मधेपुरा में यादवों की संख्या इतनी है, लेकिन 2019 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को यहां से हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार मधेपुरा राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रही है। लालू प्रसाद यादव को पूरा भरोसा है। ये था 12 लोकसभा सीट जो राजद 2024 के लोकसभा चुनाव में हर हालत में जीतेगी। लालू प्रसाद यादव को 110% भरोसा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। जब तक देखते रहिए BH न्यूज।